आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं एक खास कहानी, स्वतंत्रता का असली अर्थ। आजादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन एक युवा के मन में सवाल था। देश तो आजाद है, पर मेरे मन की बेड़ियां क्यों नहीं टूटी? तभी गांव में आए बौद्ध भिक्षु आनंद महाथेरो, जिन्होंने कहा, सच्ची आजादी सिर्फ बाहरी जंजीरों से नहीं, बल्कि क्रोध, नफरत और लालच से मुक्ति पाने से मिलती है। आइए सुनते हैं कैसे एक सीख ने न सिर्फ एक युवक बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है स्वतंत्रता का असली अर्थ। ये कहानी हमें ले जाती है 1952 में राजस्थान के एक गांव। आज़ादी मिले बस कुछ ही साल हुए हैं। माहौल में एक उम्मीद तो है, पर कहानी का जो मुख्य पात्र है अनिल, एक युवा किसान, वो कुछ बेचैन है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। मतलब देश तो आजाद हो गया, पर अनिल के मन में वो कहता है डर और गुस्सा अब भी है। बिल्कुल। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या आज़ादी सिर्फ बाहरी हुकूमत का खत्म हो जाना ही है? जी। तो आज हम इसी सवाल के आसपास बात करेंगे। इस कहानी के जरिए स्वतंत्रता के शायद थोड़े गहरे मायनों को टटोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए फिर। कहानी में एक मोड़ आता है जब गांव में एक बौद्ध भिक्षु पहुंचते हैं। जी, आनंद महातेरो। वो आते हैं और कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं देते, बस बुद्ध के कुछ शब्द रखते हैं सामने। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, जिसने क्रोध और लोभ से मुक्ति पाली, वही वास्तव में स्वतंत्र है। बहुत सीधी सरल बात। ये तो सीधे अनिल के मन की जो उलझन थी उसी का जवाब लगता है कि क्या अंग्रेज चले गए तो हम आजाद हो गए। सही कहा आपने। भिक्षु का जवाब बहुत अहम है। वो इशारा करते हैं कि देखो, ये जो बाहरी आजादी मिली है, ये तो बस शुरुआत है, एक पड़ाव। अच्छा, असली लड़ाई, असली आजादी तो है मन की बेड़ियों को तोड़ने में। मन की बेड़ियां? हाँ, मतलब वो गुस्सा, नफरत, जलन, लालच, ये सब चीजें ये हमें अंदर से जकड़े रखती हैं, भले ही बाहर कोई हमें पकड़ने वाला ना हो। ये तो अदृश्य कैद खाने हुए एक तरह से। बिल्कुल। और कहानी यहाँ बाहरी स्वतंत्रता से हटकर फोकस अंदर ले आती है, आंतरिक स्वतंत्रता पर। मन की बेड़ियां, ये सुनने में जितना आसान लगता है, शायद तोड़ने में उतना ही मुश्किल होता होगा। तो भिक्षु का मतलब था कि मन गुलाम तो बाहरी आजादी भी अधूरी है। हाँ, कह सकते हैं। और ये सोच उस वक्त के लिए भी काफी अलग रही होगी और शायद आज भी उतनी जरूरी है। और अनिल पर इसका असर होता है? जी, गहरा असर होता है। और खास बात ये कि वो सिर्फ सोचता नहीं रहता। अच्छा, वो क्या करता है फिर? वो इन विचारों को गांव में उतारने की कोशिश करता है। लोगों को प्रेरित करता है कि अरे मिलजुल कर रहो, एक दूसरे की मदद करो, सच्चाई से जियो। पर ये आसान तो नहीं रहा होगा। गांव में तो अपनी तरह की राजनीति, पुराने झगड़े, ये सब भी तो होता है। बिल्कुल नहीं, आसान नहीं था। पुरानी आदतें पकड़ रखती हैं, लेकिन अनिल लगा रहता है। और कहानी बताती है कि नतीजा भी निकलता है। क्या होता है? कुछ ही सालों में गांव में सिर्फ खेती बेहतर हो गई या पैसे आ गए, ऐसा नहीं, लोगों के बीच का रिश्ता बदल गया। रिश्ता बदला? कैसे? भाईचारा बढ़ गया, इतना कि लोग एक दूसरे को सच में भाई बुलाने लगे। पहले जहां शायद जमीन या छोटी बातों पर तनातनी रहती होगी, वहां अब सहयोग आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक अकेले इंसान की अंदरूनी कोशिश पूरे समुदाय का माहौल बदल सकती है। हाँ, अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो ये कहानी यही दिखाती है कि समाज का असली टिकाऊ बदलाव शायद हर व्यक्ति के अंदर से शुरू होता है। नियम कानून जरूरी हैं, पर अंदर शांति और अच्छा भाव ना हो तो वो खोखले रह जाते हैं। और कहानी में तिरंगे वाला हिस्सा भी तो है, वो बड़ा सुंदर है। जी जी, हर साल 15 अगस्त को अनिल बच्चों को तिरंगे के रंगों का मतलब समझाता है, पर अपने तरीके से। कैसे? वो कहता, हरा रंग सिर्फ खेत नहीं, वो समृद्धि है जो साथ मिलकर काम करने से आती है। सफेद सिर्फ शांति नहीं, मन की शांति जो गुस्सा और लालच जीतने पर मिलती है। और केसरिया? केसरिया सिर्फ हिम्मत नहीं, वो साहस जो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने और समाज को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। तो वो राष्ट्रीय चिन्हों को बिल्कुल व्यक्तिगत अंदरूनी गुणों से जोड़ देता है। सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ झंडा फहराना नहीं, बल्कि उन मूल्यों को जीना है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो निचोड़ यही है इस कहानी का कि असली स्वतंत्रता वो कोई मंजिल नहीं है कि पहुंच गए और खत्म। ये तो एक लगातार चलने वाली अंदर की यात्रा है। अपने मन को साफ करना, गुस्सा, लालच,
नफरत जैसी चीजों से, और अच्छी चीजें जैसे दया, सहयोग, शांति, इनको बढ़ाना। ये बात तो आज भी उतनी ही, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी लगती है। हम बाहरी आजादी, अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, पर अपने अंदर की आजादी, उस पर कितना ध्यान जाता है? बिल्कुल। और यहीं ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए, कि अगर सच्ची आजादी मन को साधने में है, अंदर की बेड़ियों को पहचानने और तोड़ने में है, तो आज के जमाने में इस भागदौड़ वाली जिंदगी में वो कौन सी नई मन की बेड़ियां हो सकती हैं जो हमें एक आजाद देश में रहते हुए भी अंदर से कहीं ना कहीं बांधे रखती हैं? ये सोचने वाली बात है। आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक एहसास है जो तब पूरा होता है जब हम अपने भीतर के क्रोध, नफरत और लालच को खत्म कर देते हैं। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर तिरंगे की 3 धारियों का संदेश अपने जीवन में उतारें। हरा, समृद्धि, सफेद, शांति, केसरिया, साहस। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।